नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, इन दिनों नीतीश कुमार जी की तबीयत जो है वो खराब रह रही है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नसीहतों से कह लीजिए या फिर जो काम किया जाता है उससे लगातार नाराजगी ही जाहिर करते हैं। हाल ही में जो SIR लागू किया गया उसकी प्रक्रिया को देखते हुए TDP चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने नाराजगी खुली तौर पर जताई है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की जो दोनों बैसाखियां हैं वो नाराज चल रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। और यही कारण है कि पूरी गुजरात लॉबी, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी वो अपने सबसे बड़े वाले जो जानी दुश्मन हैं उद्धव ठाकरे, उनके सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार हो रहे हैं। खबर क्या है दोस्तों? इस खबर ने पूरी सियासत के अंदर भूचाल मचा कर रख दिया है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीछे उद्धव ठाकरे हैं, उन्हीं के जस्ट साइड में फडणवीस हैं, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हैं। वही फडणवीस हैं जो कभी उद्धव को देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब झुकने को मजबूर होना पड़ रहा है। यानी पूरी गुजरात लॉबी और बीजेपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना के मालिक, असली शिवसेना के जो मालिक हैं, उनके सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। अब ऐसे हालात में सवाल यह उठ रहा है, सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में से कहे जाने वाले एक फडणवीस, आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी कि उद्धव ठाकरे के सामने सिर झुकाकर नमस्ते करना पड़ रहा है, सिर झुकाने की नौबत आ पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की कहानी ही कुछ अलग चल रही है। हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर चुनाव होना है और जब चुनाव होगा तो आप सभी को पता है कि जिस हालात में नीतीश कुमार जी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 रैलियां कर लें, यही बहुत बड़ी गनीमत होगी। वहां दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो TDP ने अपनी साफ तौर पर नाराजगी जाहिर कर दी है, खुले तौर पर। यानी जितनी नाराजगी विपक्षी पार्टियों ने SIR को लेकर करी, उससे कहीं ज़्यादा नाराजगी उनके ही खेमे, उनके ही सहयोगी दल TDP ने कर दिया। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ये खबर अंदरूनी लग चुकी है कि अगर बिहार के अंदर अगर थोड़ी भी सत्ता डगमगाई तो फिर लोकसभा में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कुछ ही समय के बाद मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है और लोकसभा से ही सत्ता चलती है, लोकसभा से ही निर्णय लिए जाते हैं। कौन सरकार बनाता है ये सब कुछ लोकसभा से निर्धारित होता है। और हम सभी को पता है कि लोकसभा के अंदर में अल्पमत में जो है भारतीय जनता पार्टी है। 2 बैसाखियों के सहारे ये सरकार चलाई जा रही है और इस बात का अंदेशा खुद भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात की भनक लग चुकी है कि अगर थोड़ी सी भी बिहार की सत्ता डगमगाई तो फिर क्या कुछ होगा आप सभी के सामने होगा। और दूसरी तरफ TDP का जो रवैया है वो आप सभी के सामने है। वो बात अलग है कि TDP को बड़ी मशक्कत के बाद, नायडू को बड़ी मशक्कत के बाद मनाना पड़ता है और वो मान भी जाते हैं। लेकिन अभी ताजा जो उदाहरण है SIR को लेकर के, वो सख्त रवैया एकदम देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनके पास लगभग 9 सीटें हैं, 9 सांसद हैं उनके पास। संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी NDA को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। वाकई में दोस्तों 9 सांसद कम नहीं होते हैं और उद्धव ठाकरे के पास वो चीज है। और भारतीय जनता पार्टी, गुजरात लॉबी को ये बात हकीकत में पता है कि अगर उन्होंने उद्धव ठाकरे को मना लिया और उनको उनकी पार्टी दे दिया जाए तो उनको अपने पाले में, अपने खेमे में बुलाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ये दोस्तों पूरी प्लानिंग की जा रही है और बीजेपी को ये बात पता है कि गलती से अगर हमने उद्धव ठाकरे को मना लिया तो फिर शरद पवार की बेटी सुप्रिया को भी मना लिया जाएगा। और दोस्तों ये गणित जो लगाया जा रहा है, आप समझिए कि सुप्रिया सिले के पास 8 और उद्धव ठाकरे के पास 9, यानी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 17 सीटें होती हैं। और ये 17 सीटें अपने आप में बहुत बड़ा नंबर मायने रखता है लोकसभा के अंदर। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक होने के लिए
तैयार है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो राहुल गांधी जी की भाषा में पूरी भारतीय जनता पार्टी गुजरात लॉबी सरेंडर होने के लिए तैयार है उद्धव ठाकरे के सामने। अब दोस्तों सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे इस पर जल्दबाजी करेंगे। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि वो बहुत मैच्योर नेता हैं और जो भी फैसला लेते हैं बड़े सोच समझ करके फैसला लेते हैं। हालांकि ये बात सच है कि उनके लिए गोल्डन चांस है, बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि इसी महीने में 19 तारीख को इंडिया अलायंस उनकी पार्टी शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे की मीटिंग होनी है। राहुल गांधी समेत जो है तमाम विपक्षी नेताओं से शायद मीटिंग भी होनी है। हो सकता है कि उसके बाद कोई बड़ा निर्णय ले, लेकिन अभी तक कोई निर्णय लेने के मूड में नहीं है। शायद इसी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भनक लग चुकी है कि अब सत्ता खिसक सकती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है, यानी सरेंडर होना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि वाकई में सत्ता डगमगाती हुई नजर आ रही है? जो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, क्या उसको कहीं ना कहीं अंदेशा हो रहा है कि बिहार में चुनाव के बाद कहीं खेल ना हो जाए? तो हो सकता है कि एक बड़ा बैकअप लेकर साथ चलने की तैयारियों में है। दरअसल आप सभी को क्या लग रहा है दोस्तों, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।